हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स को और आज हम डिस्कस करेंगे ईएफई और आईएफई मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स क्या है, इसका फुल फॉर्म। सो आईएफई यानी कि इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और ईएफई क्या है, ईएफई यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन। यानी आईएफई मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं और ईएफई मैट्रिक्स में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है ये। सो बेसिकली ये दोनों सेम इवैल्यूएटिंग टेक्निक है, बस फ़र्क इतना है कि ईएफई में एक्सटर्नल फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाता है और आईएफई में इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। सो इंटरनल फैक्टर को इवैल्यूएट कर क्या किया जाता है, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि उनकी स्ट्रेंथ या फिर वीकनेसेस क्या है। सो इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या लिंक होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी ईएफई में क्या होता है, किनको देखा जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को देखा जाता है, उनके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ईएफई जो है वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालिसिस करती है और आईएफई क्या करती है, वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिसिस करती है। सो आपने ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये जो चारों वर्ड्स हैं इनको पहले भी सुना है। तो कहाँ सुना है हमने इसको, इसे हमने स्वोट एनालिसिस में पढ़ा है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स भी स्वोट एनालिसिस से ही इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है। तो ये मैट्रिक्स को किन्होंने डेवलप किया है, चलिए जानते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इनको अमेरिकन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्कॉलर और कंसल्टेंट फ्रेड आर डेविड, इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने अपने बुक स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, जिनको कि 1997 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, इनका जिक्र किया था अपने बुक में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो उनकी बुक थी, उन्होंने उसमें आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स का जिक्र किया था। तो उनके अकॉर्डिंग ये दोनों मेथड्स जो हैं वो एक कंपनी की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको समराइज़ करती है ये टेक्निक। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स जो हैं ये इंस्पायर्ड किससे हैं, स्वोट एनालिसिस से। चलिए अब इसकी जो 3 पैरामीटर्स हैं क्या क्या हैं इनको देखते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट पैरामीटर है वेट्स, सेकंड क्या है, सेकंड है रेटिंग्स और थर्ड है वेटेज स्कोर। सो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है वेट, रेटिंग एंड वेटेज स्कोर। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेट क्या है। वेट क्या है, वेट का मतलब है कि हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को कुछ ना कुछ वेट असाइन किया जाएगा और ये चाहे आईएफई हो या फिर ईएफई मैट्रिक्स हो, दोनों के लिए ये जो वेट है ये सेम ही रहेगी। मतलब आईएफई में क्या होगा कि इंटरनल फैक्टर्स को देखा जाएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखी जाएगी, उनसे रिलेटेड फैक्टर्स को देखा जाएगा और उन्हें वेट प्रोवाइड की जाएगी। और ईएफई मैट्रिक्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनको वेट यहाँ पे असाइन किया जाएगा। सो फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इसे वेटेज दी जाएगी, मार्किंग की जाएगी। लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के लिए उसे सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा और जो फैक्टर लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे सबसे कम वेट असाइन किया जाएगा। और इन सारे फैक्टर्स की जो वेट होगी उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 1। मतलब वेट की रेंज क्या होनी चाहिए, 0.0 से लेके 1 के बीच। और अगर ऐसा हुआ कि कोई भी वेट असाइन नहीं की जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट ऐसा तो रियल सेंस में पॉसिबल नहीं है। सो कुछ ना कुछ तो वेटेज होगी ही, किसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तो किसी फैक्टर्स की कम इंपॉर्टेंस होगी।
सो मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको हमने मार्किंग दी है 0.4 और नेक्स्ट हमने मार्किंग की है उससे जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसे हमने 0.3 असाइन किया है। नेक्स्ट हमने दिया है 0.2 और इससे जो सबसे ज़्यादा लिस्ट जो है उसे उस फैक्टर्स को लिस्ट जिसकी इम्पोर्टेंस है उसे हमने दिया है 0.1। तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, इनको सम करके टोटल होना चाहिए, सम अप करेंगे तो ओवरऑल सम होगा कितना 1। सो ये थी वेट। नेक्स्ट चलिए अब हम देखेंगे कि रेटिंग क्या है। यहाँ पे रेटिंग को हम देखते हैं तो यहाँ पे EFE और IFE के लिए थोड़ी अलग अलग रेटिंग थोड़ी अलग है, इसीलिए हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले EFE को देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम देखते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स को इसमें मॉनिटर करना होता है। और रेटिंग 1 से 4 के बीच दी जाती है। और इसमें 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब है जो बिज़नेस की करेंट स्ट्रैटेजी है इन फैक्टर्स से डील करने के लिए वो सुपीरियर रिस्पॉन्स उन्हें दे रही है, यानी सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स दे रही है, तो क्या करेंगे हम 4 करेंगे। नेक्स्ट क्या है 3 क्या होता है अबव एवरेज रिस्पॉन्स, और 2 का मतलब है एवरेज रिस्पॉन्स और 1 का मतलब है पुअर रिस्पॉन्स। मतलब कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो इस सिचुएशन के लिए, इस फैक्टर्स के लिए पुअर रिस्पॉन्स कर रही है फॉर दैट फैक्टर। तो ये हो गई EFE। और IFE में क्या होता है, IFE थोड़ा सा अलग है कि इसमें रेटिंग का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल फैक्टर्स है उसे टैकल करने में कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। कंपनी उस इंटरनल फैक्टर्स को टैकल करने में कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है, तो ये प्रोवाइड करता है ये रेटिंग। तो लाइक इसमें भी 1 से 4 के बीच ही मार्किंग की जाती है। और 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है मेजर स्ट्रेंथ, 3 मतलब स्मॉल स्ट्रेंथ, 2 का क्या मतलब है माइनर वीकनेस, और 1 यानी कि ग्रेट वीकनेस। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए रेटिंग 3 और 4 दी जाती है और वीकनेस के लिए 2 और 1। ये हो गई रेटिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेटेड स्कोर क्या है। वेटेड स्कोर, तो इसका एक फॉर्मूला है कि वेट मल्टीप्लाई बाय रेटिंग, यानी हमने जो पहले वेट देखा है और रेटिंग देखी है दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा वेटेड स्कोर। हर एक की फैक्टर्स को वेट स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा और इन सारे वेट स्कोर को अगर हम सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टोटल वेटेड स्कोर। तो यहाँ पे 2.5 जो है वो एवरेज टोटल जो एवरेज वेटेड स्कोर है। और EFE में जो लो टोटल वेटेज स्कोर अगर होती है तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज जो है सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज से डील नहीं कर पा रही है और ना ही वो थ्रेड्स को फेस करने में सही तरीके से कैपेबल है। और अगर EFE में लो स्कोर दिखा रही है तो क्या मतलब है कि फर्म अपने कॉम्पिटिटर से वीक है और फर्म को अपनी स्ट्रैटेजीज को अभी और भी इम्प्रूव करना होगा। तो ये है वेटेड स्कोर। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और भी अच्छी तरह से समझेंगे तो ये सारी जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने EFE मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो IFE मैट्रिक्स को अगर हम लेंगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, सेम ही होता है IFE और EFE मैट्रिक्स, बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की जगह पे स्ट्रेंथ आ जाएंगी और थ्रेड्स की जगह पे वीकनेसेस, बस बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। वेट, रेटिंग, वेटेड स्कोर, ये सारी बातें सेम रहेगी। सो यहाँ पे हमने EFE मैट्रिक्स को लिया है तो क्या होगा, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, डिमांड इंक्रीज हो रही है और वेट क्या हमने असाइन किया है 0.20, रेटिंग 1 प्रोवाइड की है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें वेटेड स्कोर जो कि है 0.20। इसी तरह से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के फैक्टर्स क्या है, ग्रोथ ऑफ लो कॉस्ट सेक्टर, वेट असाइन किया गया है इसे 0.10, रेटिंग 2 प्रोवाइड की गई है, इसकी जो वेटिंग स्कोर क्या होगी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.20। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं कंपनी के लिए, तो इसे वेट प्रोवाइड की गई है 0.25, रेटिंग दी गई है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेटेड स्कोर कितना मिलेगा 0.75। अब ये सारी हो गई अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है,
हाई कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन हो रही है, तो ये हमारे लिए थ्रेट बन सकती है। इसे वेट दी गई है 0.20, रेटिंग दी गई है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.60 वेटेड स्कोर। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ की इनपुट्स, इनपुट्स की प्राइस बहुत इंक्रीज होती जा रही है, तो ये इसको वेट प्रोवाइड की गई 0.15, रेटिंग कितनी दी गई है 2 और वेटेड स्कोर कितना है 0.30। इसी तरह से इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है तो उसे वेट प्रोवाइड की गई है 0.10, रेटिंग दी गई है 2 और वेटेड स्कोर कितनी हो रही है 0.20। तो देखिए सारे वेट्स को हम अगर सम अप करेंगे तो कितना आएगा, सारे को सम अप करेंगे तो ये आएगा 1 और 1 ही आनी चाहिए टोटल। और इसी तरह से वेटेड स्कोर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.25। तो ये हो गई ईएफई मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलिए अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं आईएफई और ईएफई मैट्रिसेस में। सो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्पॉर्टेंट की जो फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। आईएफई में क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ईएफई में एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आईएफई में स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालिसिस की जाती है, और ईएफई में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है, दैट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेट असाइन करना, की फैक्टर्स को वेट असाइन करना। सो इसमें क्या होता है, फैक्टर्स को वेट प्रोवाइड की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कंपनी हर एक इन्फॉर्मेशन को वेट प्रोवाइड करती है, जो कि 0 से 1 तक की वैल्यू होती है, और ओवरऑल सम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये हमने देखा है कि कैसे हमने वेट प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेटिंग प्रोवाइड करना, फैक्टर्स को रेटिंग प्रोवाइड करना। इन इन्फॉर्मेशन को रेटिंग प्रोवाइड की जाती है और ये 1 से 4 के बीच होनी चाहिए, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन की जिस फैक्टर की इम्पॉर्टेंस जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेटेड स्कोर को कैलकुलेट करना। फैक्टर्स की जो वेटेड स्कोर है, कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया था, वेट इनटू रेटिंग। वेटेड स्कोर हम कैसे निकालते हैं, वेट मल्टीप्लाई बाय रेटिंग। सो हम इस तरह से हर फैक्टर्स को वेटेड स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सारी फाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे, फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल स्वोट के लिए से यूज़ करेंगे। तो ये हो गई 5 स्टेप्स जो कि आईएफई और ईएफई मैट्रिसेस में यूज़ की जाती है, इसका प्रोसीजर होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होती है। सो इसकी एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल होता है। कंप्लीट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो आईएफई क्या है, आईएफई मैट्रिक्स में इंटरनल फैक्टर्स के लिए ये है और सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर ये फोकस्ड होती है, और ईएफई मैट्रिक्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए तैयार की गई है। सो उससे रिलेटेड मतलब थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी से जुड़े जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको ये देखती हैं। इसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ में ला सकते हैं, मतलब फर्दर इस मैट्रिक्स के इंफॉर्मेशन को स्वोट और दूसरे एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गई एडवांटेजेस। अब चलिए देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स जो है वो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होती है उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करता है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको फर्दर दूसरे एनालिसिस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसको हमने पहले डिस्कस किया कि ये टेक्निक स्वोट से इंस्पायर्ड है। सो इस टेक्निक की जगह पर स्वोट या फिर पेस्ट एनालिसिस को भी ईजिली यूज़ किया जा सकता है। तो स्वोट पहले से ही कंपनी यूज़ कर रही है, तो फिर आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स की इम्पॉर्टेंस रिक्वायरमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इस मैट्रिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है इसको वेट और रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, जो क्या होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
तो इसका मतलब है ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट ये पर्सन टू पर्सन रिलेटेड होता है, सो ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। लाइक कोई अगर इवैल्यूएटर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को 2 रेटिंग दे रहा है, तो वहीं कोई दूसरा इवैल्यूएटर सेम इन्फॉर्मेशन को 3 की रेटिंग भी दे सकता है। तो ये इंडिविजुअल की अपनी थिंकिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग दे रहा है, इसीलिए कंफर्म नहीं है कि रेटिंग वेट सही है या नहीं। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मैट्रिक्स इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जैसे कि स्वोट पॉपुलर है। बट हमें ये जानना ज़रूरी था, हमारे लिए ये डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी जो भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स की लिंक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम और जो एक टेक्निक है उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।